राहुल गया जहाज में और हरियाणा गया प्रियंका के घर ब्याज में। इस भूपेंद्र सिंह को निकाल दिया था। ऐसा है ना, आपको जांच एजेंसी तो है नहीं, आपने जांच की हो कि वाड्रा था या नहीं था, या हुड्डा साहब थे कि नहीं थे, तो ये तो हवा हवाई बातें हैं ना। मतलब उसकी जांच हो चुकी है पहले। आप हुड्डा की काबिलियत पे क्यों शक कर रहे हैं? वो नेता हैं, उनके पास में वोट है, वोट बैंक है, इस लिहाज से पार्टी उनको आगे कर रही है। काबिलियत थी चौधरी देवीलाल में, काबिलियत थी चौधरी बंसीलाल में, काबिलियत थी भजन लाल में, जो 67 सीट देख गया था। अगर कांग्रेस के लिए कुछ सबसे वफादार आदमी हरियाणा में था और इस देश में था तो उस शख्स का नाम चौधरी भजन लाल था। बीजेपी कौन सी कम है? जो टांग अड़ाने वाले थे कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, रामविलास शर्मा, इनको धूल नहीं चटा दी। ये आपने खट्टर साहब का जिक्र किया, अभी खट्टर साहब का बयान आया था अभी हुड्डा साहब को लेके, तो मतलब आप इसको कोरिलेट क्यों करते हैं? वो बीजेपी है, ये कांग्रेस है, कांग्रेस अपने फैसले लेती है। अंदर से ये सारे खाकी कच्चे पैर रहे। अब अभय सिंह की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि 25 सितंबर का एक इवेंट था, वो हो गया, वो चला गया। उसकी कंसिस्टेंसी की लोग बात कर रहे थे भी, क्या कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता जो है लगातार बनी रहेगी आईएनएलडी की, उसको कैसे देखते हैं? प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए एक हचका से आए हुए आदमी को जिसकी सीटी वायरल होगी, उस आदमी को राहुल गांधी कांग्रेस हाईकमान अगर प्रदेश की कमान सौंपे है, ये तो सीटी आपने भी देखी होगी, मैंने तो बनाई नहीं देखिए। लेकिन अब ये फैसला तो कांग्रेस करेगी ना, राजेश धनखड़ सर्विस कुकरा थोड़ी करेंगे। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप ये बताओ, आपको हुड्डा के नाम से बड़ी दिक्कत है, अगर हुड्डा की जगह आप किसको चाहते हैं कि रिप्लेस हो जाते? उनकी जगह कोई है? ऐसा कोई चेहरा आपको नजर आता है पार्टी में कि जो स्थान जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी का भी मिला है, तो वो कौन सा काबिल आदमी है जिसको आप समझते हैं कि इनको मिलना चाहिए था? जिस बारात के नाम ब्याले का नाम माड़ू हो ना, उस बारात का नाश जाएगा ना सर्वेश भाई। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं राजेश धनखड़। कुछ दिन पहले आपने कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो नहीं है, बापू बेटा फलाना दिकड़ा। कांग्रेस ने पूरी ताकत देके फिर से लॉन्च कर दिया। सबसे पहले एक मत पोस्ट को देखने वालों को दशहरे की शुभकामनाएं, और सर्वेश भाई आपको भी मेरा नमस्कार, दशहरे की शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका। लेकिन वो हुड्डा साहब तो पूरी ताकत लेके आ गए फिर से, आपकी भविष्यवाणी तो झूठी होगी। देखो, मैंने ये पहले भी कहा था, आज भी कहा है कि आप दो चीजें हैं। राहुल गांधी ने 4-5 दिन पहले गुड़गांव लंच पे कही, मैं इस प्रदेश की ताकत युवा के हाथ में दूंगा। उससे 2 दिन पहले मनोहर लाल ने कही कि हुड्डा साहब को अभी रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, साथ मिलके काम करेंगे। राहुल गया जहाज में और हरियाणा गया प्रियंका के घर ब्याज में। ये सारी कांग्रेस, राहुल गांधी, इस देश का सबसे कमजोर आदमी, जो बोलता ज्यादा है करता कुछ नहीं, उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। नहीं तो आप इसको हुड्डा की पावर के तौर पे क्यों नहीं देखते कि हुड्डा के अंदर इतनी पावर है, उनका कमाल है, उनसे बाहर जा ही नहीं सकती हाईकमान? हाईकमान कैसे जागी जब वाड्रा और ये दोनों आदमी एक डील में थे और ईडी ने भूपेंद्र सिंह को निकाल दिया था। ऐसा है ना, आपको जांच एजेंसी तो है नहीं, आपने जांच की हो कि वाड्रा था या नहीं था, या हुड्डा साहब थे कि नहीं थे, तो ये तो हवा हवाई बातें हैं ना। मतलब उसकी जांच हो चुकी है पहले। नहीं, जांच में तो निकला है। एक लाइनिंग चली टिकट बंटवारे के टाइम, M&M कंपनी में 2000 करोड़ का भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोषी, रात को अमित शाह के पास चला गया, सारे सिस्टम खत्म। नहीं, दोषी कैसे हो सकता है? दोषी तो कोर्ट कहेगी ना किसी को। लाइनिंग थी ना, कोर्ट तो जब कहेगी ना, जब कोर्ट ईडी उसको चार्जशीट करेगी। अगर मैं आपको बता दूं, जो कमीशन बैठाया गया था उस जांच के लिए, उस कमीशन में कुछ निकला नहीं, वो तो था निकला मामला। तो वाड्रा अकेला निकला, वो चार्जशीट कैसे कर दिया? वाड्रा हरियाणा का चीफ मिनिस्टर नहीं, गृह मंत्री नहीं, रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं, वाड्रा अकेला कैसे उसमें चार्जशीट हुआ? वाड्रा इसलिए हुआ कि हाई कमान के ऊपर दबाव रहेगा, बीजेपी का पूरा एजेंट के तौर पर काम कराया गया। राहुल गांधी देश छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा, जिस बात के लिए हरियाणा कांग्रेस के 5 साल तक लोग जय बोलते हैं,
उनको जो फैसले का टाइम आओ, जो राहुल गांधी की पूजा करते हैं, ये कहें इससे बड़ा नेता नहीं, उससे बड़ा नेता नहीं, जो बिहार तक वोट चोरी की बात करने वाले इस हरियाणा प्रदेश को अपनी बहन को दहेज में देगा। अगलो मैं गारंटी देता। आप हुड्डा की काबिलियत पे क्यों शक कर रहे हैं? वो नेता हैं, उनके पास में वोट है, वोट बैंक है, इस लिहाज से पार्टी उनको आगे कर रही है। काबिलियत थी चौधरी देवीलाल में, काबिलियत थी चौधरी बंसीलाल में, काबिलियत थी भजनलाल में, जो 67 सीट देख गया था 2005 में। 67 सीट चौधरी भजनलाल के दम पे आई थी। और इस कांग्रेस का इतिहास बता देता हूं आपको। अगर कांग्रेस के लिए कुछ सबसे वफादार आदमी हरियाणा में था और इस देश में था, तो उस शख्स का नाम चौधरी भजनलाल था, जो पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस ज्वाइन करी थी। दूसरा, इस देश में अगर को कांग्रेस के लिए सबसे सरजीवन बूटी थी तो चौधरी बंसीलाल था। अपनी विकास पार्टी का विलय करके 2005 में 67 सीट दी। धनखड़ जी, आप इतिहास में चले गए, आज प्रेजेंट में आना पड़ेगा। प्रेजेंट देखो ना, शैलजा के पास में क्या है? शैलजा टिकट नहीं दिला पाई अपने आदमी को नारनौल में, है ना। आप लोगों को लगा था कि चलो अब पार्टी नहीं आई है, सत्ता में नहीं आई है, तो फिर से शैलजा को प्रमोशन मिलेगी, प्रमोट करेगी पार्टी, उनको उन पे हाथ रखेगी। अभी भी उन्होंने हाशिए पे लगा दिया शैलजा का। शैलजा को हाशिए पर लगा के ले ली शपथ, बन गए 70 विधायक। जिस 85 विधायक जिताने के लिए चौधरी देवीलाल ने इस प्रदेश के में धक्के खाने पड़े थे, गली गली छाननी पड़ी थी, इस 2024 में 70 सीट देने के लिए हरियाणा थाली में तैयार लिए बैठा था। अपने ईडी और सीबीआई के डर से सारे हरियाणा को बेच दिया गया। और कुमारी शैलजा की बात रही है, इस ये जो संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, जो भीमराव अंबेडकर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये कांग्रेसी झूठी माला चढ़ा रहे हैं। मैं चैलेंज करूंगा आपको, अगर प्रदेश में कुमारी शैलजा इतनी बड़ी नेता है, आज तक दीपेंद्र हुड्डा कभी शैलजा को लेके आपकी एसआर यूनिवर्सिटी में आया हो या पार्लियामेंट के बाहर धरने पे गया हो? ये तो कुमारी शैलजा को नेता ही नहीं मानते। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, नहीं मानते यार, वो दिख भी रहा है नेता है ही नहीं वो। कुमारी शैलजा है भी नहीं। नेता होती तो वो हाथ रख के गई थी नारनौल में डॉक्टर अजय पर कि भाई ये मेरा भाई है, इनको जिताओ। उनकी टिकट ही नहीं मिली। टिकट तो सारी बीजेपी ने भी डिसाइड करी है ना। जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो क्या नैयरवाद, ये बीजेपी कौन सी कम है? जो टांग अड़ाने वाले थे, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, रामविलास शर्मा, इनको धूल नहीं चटा दी। जहां जिसको फिट होता है वहां से चलता है। और अभी जिंदगी में मैं गारंटी दे रहा हूं, 2029 में भी फिर बीजेपी की सरकार रिपीट करा होगा और हरियाणा के प्रदेश के लोगों जागरूक नहीं हुए तो। अभी आपने खट्टर साहब का जिक्र किया, अभी खट्टर साहब का बयान आया था अभी हुड्डा साहब को लेके, तो मतलब आप इसको कोरिलेट क्यों करते हैं? वो बीजेपी है, ये कांग्रेस है, कांग्रेस अपने फैसले लेती है। अंदर से ये सारे खाकी कच्चे पैर रहे, जो आपके मीडिया में बोलते हैं, आपके सामने बोलते हैं सब दिन, ये वो ऐसा होगा वैसा होगा, रैली अब एक ही गलत होगी, कांग्रेस में शैलजा के खिलाफ बोल दिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ बोल दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह उस शख्स का दोता है जो इस पलवल से पेशावर तक राज कराया। अगर जिस दिन वीरेंद्र सिंह अगर मजबूती से स्टैंड ले लेता और नीली कोठी में रोहतक बैठ जाता, तो इस तरह की कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती और चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े आदमी हो जाते। वीरेंद्र सिंह ने स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर इनकी जब चलती है नहीं कांग्रेस में, ये सिर्फ बैंड बजाने के लिए हैं, तो क्या वीरेंद्र सिंह करेगा, क्या कुमारी शैलजा करेगी? अगर दलित और संविधान की बात करते तो कुमारी शैलजा को आने के बाद फैसला होता। ये प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, क्या वो कुमारी शैलजा के पीछे से फैसला नहीं हुआ? राहुल गांधी कहाँ है? विदेश में। कुमारी शैलजा कहाँ है? विदेश में। जब वोट बटी टिकट बांटी गई हरियाणा में तो राहुल गांधी अमेरिका में। जब विपक्ष का नेता और प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो विदेश में। मतलब आप ये कह रहे हो भी हरियाणा के जो कोई बड़े फैसले होते हैं तो बड़े नेता विदेश में होते हैं? विदेश में होते हैं। ये सब ईडी और सीबीआई के डर से फैसले लिए जाते हैं। और प्रियंका गांधी ने वाड्रा को बचाने के लिए इन लोगों को दो प्यार। मैं फिर चैलेंज करूंगा आपके एक मत पोस्ट पे, 4 साल तक वाड्रा का नाम भी नहीं आएगा अब कहीं ईडी सीबीआई की चार्जशीट में। अगर यही लोग बनाने थे तो फिर 1 साल तक लोगों को किस बात से गुमराह किया गया? अकल तो इलेक्शन हुआ नहीं, ये पुराने बटोड़े पे ही। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप ये बताओ, आपको हुड्डा के नाम से बड़ी दिक्कत है, अगर हुड्डा की जगह आप किसको चाहते हैं कि रिप्लेस हो जाते? उनकी जगह कोई है? ऐसा कोई चेहरा आपको नजर आता है पार्टी में कि जो स्थान जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी का भी मिला है, तो वो और कौन सा काबिल आदमी जिसको आप समझते हैं कि इनको मिलना चाहिए था?
इनसे काबिल तो बहुत लोग हैं। दो चार नाम तो बताओ। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादन रहा, बादल से कुलदीप वत्स रहा, कम से कम 37 विधायक आमाद शैली चौधरी रही। जिनके नाम अभी ले रहे हो आपने, कुलदीप शर्मा का नाम लिया, आपने डॉक्टर रघुवीर का ध्यान का लिया, ये तो खुद चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी बने। किसको? अंदर से पूछो ना जाके। ये बात तो जब उनके दिल पर हाथ रख के पूछोगे पता लगेगा ना। जब आपने नब्ज टटोल रखी है उनकी। जब मैं कह रहा हूं ना आपको, प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए एक हचका से आए हुए आदमी को, जिसकी सीटी वायरल होगी, उस आदमी को राहुल गांधी कांग्रेस हाईकमान अगर प्रदेश की कमान सौंपे है, ये तो सीटी आपने भी देखी होगी, मैंने तो बनाई नहीं देखिए। लेकिन अब ये फैसला तो कांग्रेस करेगी ना, राजेश धनखड़ सर्वेश कुकरा थोड़ी करेंगे। सर्वेश कुकरा राजेश धनखड़ नहीं करते, प्रदेश तो हमारा है ना। अपने लोगों के लिए मीडिया में बात तो रखेंगे। जिसकी सीटी वायरल हुई वो प्रदेश अध्यक्ष, जिस पे ईडी का दबाव था, जिसने 3 चुनाव कांग्रेस के हरवा दिए, वो विपक्ष का नेता, 5 साल तक खट्टर के साथ सार शायरी सुनाने वाले। कहां है कांग्रेस में वफादार आदमी की इज्जत? बताओ। अगर कांग्रेस में वफादारी की इज्जत होती, किरण चौधरी ने राहुल गांधी को धमकी देके कांग्रेस छोड़ी थी, बीजेपी मुस्टेम गई थी जब बीजेपी में 20 सीट आ रही थी। आप वो फोटो निकाल के देखो। पहली नेता ऐसी है जो राहुल गांधी को उंगली दिखा दी थी दादरी स्टेज के ऊपर और ठोकर मार के कांग्रेस को, और भारतीय हुई बीजेपी में गई थी, सरकार बनी। किरण चौधरी का पत्ता सही पड़ गया, मजे ले रही है, पूरी मौज कर रही है, खुद सांसद है, बेटी मंत्री है। पत्ता नहीं पड़ा, उन पे 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, काम करती हैं लोग। इसमें कोई शक नहीं है, क्लीन है वो, उनकी छवि जो है वो साफ़ सुथरी है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। वो फौजी की बेटी भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें तो सारी होती है। उनका भी एक वीडियो आया था जब 2019 का जो चुनाव था, उसमें उन्होंने भी कहा था कि चौकीदार चोर है, लेकिन वो उसी पार्टी में चली गई। नहीं, जब एक आदमी परेशान हो जाएगा, अपने सम्मान के लिए राजनीति करती हो, सम्मान को ठेस लगी तो लात मार दी। स्वार्थवश तो नहीं गई ना। स्वार्थी तो लोग थे जो 60 विधायक ज्वाइन करा दिए, स्वार्थी तो लोग थे जिस कौम में पैदा हो रहे ये लोग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, मेरी कौम की बेइज्जती कराने के लिए इन लोगों ने हमारे उपराष्ट्रपति के खिलाफ अपने प्रदेश अध्यक्ष से बयान दिवा दिया कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते। मैं आपके इस चैनल पे पूछता हूं आज इन दोनों बाबू बेटे और उस उदयवान से कि बिका हुआ जाट और टूटी हुई खाट हरियाणा में कांग्रेस कर दी 12 बार, जिसके बाप का नाम से हरियाणा आयाराम गयाराम के बदनाम होया था, उस आदमी ने एक उपराष्ट्रपति को झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट के संबोधित करा था, और दोनों बाबू बेटा हंसी कर रहे थे इस कौम की, और उसी राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा देकर सिद्ध कर दिया। इस्तीफे की कहानी तो कई तरह की और होती है, कहानी आरएसएस का झगड़ा है, बीजेपी का झगड़ा है, वो अलग चीजें हैं। उस पे उसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीएलपी बनने से क्या नाता है? नहीं, मैंने कही कौम के लिए वफादारी, कौम के लिए वफादारी, इसमें 2 चीजें हैं। सीएलपी लीडर तो ईडी सीबीआई के डर से बनाया, प्रियंका गांधी ने बनाया। आप ये कहते हैं भी ईडी सीडी हावी होगी, जो काबिलियत है हुड्डा साहब की उसको वो नहीं है। ईडी और सीडी हैवी नहीं होती तो मैं गारंटी देता हूं ये नहीं बनता। अगर राहुल गांधी देश में रहते हुए क्यों नहीं? क्या आप ये मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट दिला सकते हैं कांग्रेस में, तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? कि वोट दिवा के 3 बार चुनाव क्यों हरवा दिए? वोट दिवाई दी चौधरी भजनलाल ने। बेशक उसके ऊपर लोग एलिगेशन लगाते हो, पहला आदमी ऐसा है जो चौधरी छोटूराम के नाम से डाक टिकट डिक्लेयर करी थी, उस आदमी ने नहीं पता हो तो, चौधरी छोटूराम के नाम से। और छोटूराम भवन में, छोटूराम संस्था में सबसे ज्यादा चंदा देने आदमी चौधरी भजनलाल है। इस प्रदेश को चारों तरफ से किसानों को समृद्ध करने वाला चौधरी देवीलाल है। ओम प्रकाश चौटाला जैसे लोग नहीं है कि सोनिया गांधी से माफी ना मांगी 10 साल सजा काट ली। चौधरी बंसीलाल नहीं है कि 1998 में जब सरकार गई और सोनिया गांधी के सामने सर नहीं झुकाया, ठोकर मार दी। धनखड़ साहब, मैं एक बात जानता हूँ, आप कितना ही बोल रहे, कितना ही कह रहे, ईडी से डर गए, सीडी से डर गए, जिससे भी डर गए, सीबीआई से डर गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने बना दिया तो बना दिया, राव नरेंद्र को बना दिया, वो सीडी ले आए, आईएनएलडी ले आए, कोई और ले आए, क्या फर्क पड़ता है उस चीज़ से? वो तो बन गए। तो इस बात से बनने से क्या फर्क पड़ जाएगा? पिछले 15 साल से तो बने। आपको लगता है क्या ये वो हट जाएंगे, कोई ये प्रेशर बनेगा उनके पास में, कहीं चेंज होंगे? मैं तो कहूँ ये 100 साल और जीवन ये बने रहे यही।
कांग्रेस का नाश तो इसी तरीके से हो सके है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि भी कांग्रेस ने अपना नाश करने का पुख्ता इंतजाम कर दिया। नहीं, वो तो बीजेपी की फिर 29 में सरकार बनवानी है। मैंने 2024 में भी कही थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी जब सारा प्रदेश रुका मारा था, और मैं आज गारंटी देता हूं कि 2029 में ये आदमी फिर बीजेपी की सरकार बनवा होगा। अच्छा, अभय सिंह चौटाला ने अभी भी रैली की है 25 सितंबर की, आपने तस्वीरें देखी होंगी, कामयाब रैली बताई जा रही है कि भी हाँ भीड़ जबरदस्त वहाँ पे थी। हालांकि कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये था वो था, वो होती रहती हैं चीज़ें, वो जिन लोगों ने देखी है उनको पता भी है। अब अभय सिंह की राजनीति को कैसे देखते हैं, क्योंकि 25 सितंबर का एक इवेंट था, वो हो गया, वो चला गया, उसकी कंसिस्टेंसी की लोग बात कर रहे थे भी क्या कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता जो है लगातार बनी रहेगी आईएनएलडी की, उसको कैसे देखते हैं? फिर आप ये कहोगे इतिहास की बात शुरू करूं, किसी आदमी का उदाहरण देने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री की ठोकर मारी, उप प्रधानमंत्री से रिजाइन दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने सोनिया गांधी आगे सर नहीं झुकाया, 10 साल सजा काटी। किसान आंदोलन में अभय सिंह चौटाला ने रिजाइन दिया, और जब उसके बेटे की शादी हुई तो उसका बेटा बॉर्डरों के ऊपर सोया, 3 दिन 7 दिन हुए थे। और जो ब्याली बहू थी उसने भी 2 हॉस्पिटल खोले, अभय चौटाला ने इलाज कराया। ये प्रदेश के लोग उस बात से छक चुके 15 साल में, सब बच्चे ने पता है कि ईडी और सीडी की वजह से ये पद दिए गए। ये पद कोई माने नहीं रखते, ये पद माने नहीं रखते। असली सम्मान तो कांग्रेस, अगर हरियाणा में ईडी और सीडी की बात नहीं होती तो गहलोत तो राजस्थान का विपक्ष का नेता नहीं बना, मध्य प्रदेश में तो नहीं बना, कौन सी स्टेट में बना पूर्व मुख्यमंत्री जो विपक्ष का नेता बनाया? नहीं वो सही है, लेकिन अभय सिंह पे सवाल था कि भाई अब आप कैसे देखते हैं, 25 सितंबर तो चला गया, रैली भी हो गई, रैली भी ठीक ठाक हो गई, अब आगे क्या? जिस जमीन पे, जिस धरती पे हरियाणा बसे है ना, पेशावर से पलवल तक के लोग लड़ाका लोग हैं, लड़ना जानते हैं, चाहे परला पंजाब और चाहे उरला पुराना पंजाब हो। यहाँ के लोग कभी भविक्षण, जयचंद और मीर भोज जैसे लोगों को पसंद नहीं करती है, इसीलिए अभय चौटाला आज मजबूत होता जा रहा है। इसीलिए किरण चौधरी चुनाव जीत की गई 14,000 वोटों से। इसीलिए अभय चौटाला की पार्टी ऊपर उठेगी कि उस आदमी ने त्याग करी है, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, बेलाग बेदाग आदमी है, कभी प्रदेश के जनता का सौदा नहीं करते अपने उस स्वार्थ के लिए, इसलिए भीड़ गई है। वो चली गई, वो सही है, भीड़ भी गई, सारी चीजें हुई हैं, आगे क्या? नहीं, भीड़ भी गई ताकि लोग जुड़ेंगे। अब ये कारवां रुकता नहीं। विपक्ष के नेता की टॉफी चुसाते चुसाते पिछले 5 साल काट दिए लोगों ने, 14, 19, 24। याद करो उस भजनलाल को जो 67 सीट लेके आया था, इस आदमी ने बार बार कांग्रेस के हरवाते रहे, उसी ढोल वही डमरू। स्पेसिफिक सवाल पे आता हूँ, जो लोग रोहतक के खास तौर पे लोग या हुड्डा के समर्थक लोग या हुड्डा के साथ जो एफिलेट लोग थे, वो अभय सिंह चौटाला के साथ में आ रहे थे रैली से पहले, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी बना दिया, तो वो सिलसिला जो था वो रुक जाएगा, वो ज्वाइनिंग्स होती रहेंगी, किस तरह से देखते हैं? जिस बारात के नाम ब्याले का नाम माड़ू हो ना, उस बारात का नाश जाएगा सर्वेश भाई। जो लोग, जिसने जाना है, जिसने इस प्रदेश की समृद्धि के लिए काम करना है, जिसने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, वो आदमी इसके पास नहीं रुकेगा, मैं आज फिर गारंटी देता हूं। शुक्रिया बात करने के लिए। इनका ये कहना है कि भाई बेशक सीएलपी बन गए, लेकिन बारात का वाला दे दिया, माड़ू का वाला दे दिया, और कहते वो सिलसिला जो था ना वो रुकेगा नहीं। मैं और भी बता दूं आपको, हम तो जमींदार आदमी हैं सर्वेश भाई, कोई फैक्ट्री वाले नहीं, पूंजीपति नहीं। हम खेत में सोया करते जब पैर लगड़ा करते, तो हमारे वहाँ भेड़ बकरी वाले आ गए काफ़ी, वो रात में 10-20 किलो गेहूँ दे के उन्हें रोक लिया करते, तो उसमें 4-5 बकरे, सब बकरियाँ गए सींग मारते अंडे, मुँह रेव डाले, तो मैं बोला रही बकरियाँ क्या हो गया? बोला भाई ये खस्सी वो कहें, इनका काम और कुछ नहीं है, इनमें मांस बच जाएगा, बेच दिए जाएंगे, खस्सी बोक है और कुछ नहीं कर सकते। वो म्या करते रहे, बकरियों को सींग मारते रहे। ऐसे ही बोक इस कांग्रेस में भी हैं, जो सबके ऊपर सवाल उठाते हैं, कर्ण दंड के कुछ नहीं, जो मैं ये खस्सी बोका ने इस कांग्रेस का दिवाला काट दिया। जो लोग नमक हराम है, जो चौधरी देवीलाल का भी नमक खाया, चौधरी बंसीलाल का भी नमक खाया, जिसने उनके गेट के सामने बैठ के राजनीति सीखी, वो लोग आज उस परिवारों के खिलाफ बोल रहे हैं। राजनीति करते हैं सर्वेश भाई, पार्टियां बदलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज भी रघुवीर कात्यायन के घर में चौधरी देवीलाल का फोटो लग रहा है,
संपत सिंह के घर में ही पा जाएगा और लोगों के ही पा जाएगा। चौधरी देवीलाल कोई राजनीतिक आदमी नहीं, वो एक सामाजिक आदमी थे। जो चौधरी देवीलाल की बुराई कर सके, जो चौधरी बंसीलाल विकास पुरुष की बुराई कर सके। संपत सिंह का पत्र भी देख दो आप, वो कब शामिल होंगे एनएलडी में? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ना इनेलो का प्रवक्ता हूं, ना मैं संपत सिंह से कभी मिला, ना मैं जानता, ना मैं अभी चौटाला से बात करता, ना मैं और किसी से करता। आखिरी सवाल ये है, आपका आकलन क्या कहता है? ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा निकलेगी 5 अक्टूबर से, वो बड़े उत्साहित थे, लेकिन अभी ये बीच में सीएलपी भी आ गए, अध्यक्ष भी आ गए, लोगों का जोश जुनून कोई फर्क नजर आ रहा है? या फिर ये जो लोग नए आए हैं, ये राजनीति चलेगी, इंटरनल राजनीति जिसको कहते हैं, और उस राजनीति का शिकार ब्रजेंद्र सिंह हो सकते हैं क्या? अब तो जो वंचित लोग हैं, जिनको शासक की तरह हराया गया या टिकट कटवाई गई, उन लोगों ने शव यात्रा करनी चाहिए इस कांग्रेस की। ना राहुल गांधी नेता है, अगर उसका को नाम लेके राजनीति कर रहे हैं तो अपने राजनीतिक करियर को खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी से कमजोर आदमी इस देश में नहीं है। राहुल गांधी से कमजोर आदमी इस देश में नहीं है, राजेश धनखड़ का ही कहना था। आपका क्या सोचना है, आपके क्या विचार है, कमेंट में आप जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।